हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हुए थे। एक्चुअली में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में क्लास रोकनी पड़ी थी हमें, ठीक है ना। तो उसके आगे का पार्ट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने ही करने हैं, ठीक है ना। वो वैराइटियाज़ हैं, एक तरीके की वैराइटियाज़ हैं। सारी वैरायटी अगर आपके सामने होंगी तो आपको क्वेश्चन चैप्टर अननोन नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आपको ही लगेगा कि नहीं, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लगाया हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन छूट गया था वो क्वेश्चन हम आगे उसके आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं tan 70 डिग्री, cot 70 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दिया गया है sin 70 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज। क्लियर। अच्छा, अब हमें यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले दिमाग में कीड़ा चलना चाहिए। क्या कीड़ा चलना चाहिए? क्या चलना चाहिए कि यार भाई 50 और 20 70 ऑप्शन में क्यों दिया? हमें क्वेश्चन का लगाने का तरीका नहीं पता। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं अननोन आते हैं, तो हमें वहाँ रैंडम अपने आईक्यू लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, आईक्यू लेवल थोड़ा सा लगाना पड़ता है। क्या कि ये 50-20 मिलकर 70 बनता है और ऑप्शन में 70 क्यों दिया है? तो ऐसा करते हैं क्या, और 10 दिया है तो 10 का मतलब क्या है, ऑप्शन 10 क्वेश्चन में दिया गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करना स्टार्ट किया। तो सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, तो मैंने लिखा कि 50 प्लस 20 इक्वल टू 70 होता है, ठीक है ना। टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, ये मैं लिख रहा हूँ। आपको एग्जाम टाइम में जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लिखना नहीं, इसलिए आपको दिमाग में सब सारी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ अपना 10 50 प्लस 20 इक्वल टू 10 70 डिग्री। क्लियर ना। अच्छा, अब फॉर्मूला बोल देता हूँ tan a प्लस बी का। तो 10 50 प्लस का 10 20 अपॉन 1 माइनस का 10 50 इंटू 10 20। क्लियर। और यहाँ से मैंने क्या किया, 10 70 चल ही रहा था। इसके बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकलेगा, 10 50 प्लस 10 20 इक्वल टू 10 70 माइनस का 10 20 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। क्लियर। इधर तक सबको समझ में आ गया। ओके, अब मैं नेगेटिव वाले पार्ट को उधर ले जाता हूँ, इस वाले पार्ट को उधर ले जाता हूँ। 10 20 इंटू 10 50 इंटू 10 70 इक्वल टू 10 70 माइनस का 10 50 डिग्री माइनस का 10 20 डिग्री। अच्छा, यहाँ तक तो सब लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अब दिमाग में क्या आया कि यार 70 प्लस 20 इक्वल टू 90 भी तो होता है। 70 प्लस 20 इक्वल टू 90 की रिलेशन हमें निकालना है, और 70-20 दिया गया है। तो हमने एक दिमाग लगाया। क्या, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। क्या कि भैया 70 प्लस 20 तुम तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हो, 90 हो जाते हो, ठीक है ना। अच्छा, और मैंने 20 उधर भेज दिया, तो 70 इक्वल टू 90 माइनस का 20। फिर मैं लेता हूँ टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लूंगा तो 10 70 इक्वल टू 10 90 माइनस का 20 डिग्री। अच्छा, ये तो एलाइनिंग वाला फॉर्म हो गया। 90 माइनस 20 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। 90 का ऑड वैल्यू पर तो इनका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे लिख जाएगा कॉट 20 इक्वल टू 10 70। और अगर मैं कॉट को क्या लिखूंगा, 10 70 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 10 20 डिग्री, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक रिलेशन मिल के आ जाएगा 10 20 इंटू 10 70 की वैल्यू 1। ये मेरे को यहाँ से एक रिलेशन मिल के आ गया, और जिसको मैं अप्लाई कहाँ पे करूँगा, 10 20 एंड 10 70 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 50 इंटू 1 इक्वल टू 10 70, और जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। तो 10 50 और नेगेटिव का 20 था तो प्लस का क्या आएगा 10 20, यहाँ पे क्या है, तो ये कितना जाएगा 10 20 प्लस 2 10 50 डिग्री इक्वल टू 10 70 डिग्री। यही तो मैंने करना था।
10 20 प्लस 2 10 50 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 70 डिग्री आ गई। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये आपको क्या है, चीजें सोचनी पड़ेंगी एग्जाम टाइम पे। ये आपको कोई ये क्या आएगी, जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी, जब आप ज्यादा क्वेश्चन आपको निकाली सॉल्व किए हुए होंगे, आपके बैंक के चीज निकले होंगे, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चंस लगाना मेरे हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे यूट्यूब चैनल में क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं सर, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो है नहीं, लेकिन जब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ फिर मुझे पता है ना कि आप घर पे आके प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी, ठीक है ना। लेक्चर देख लोगे, लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मैं यहीं सामने प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा, ये आपको दिया गया है और आपको निकालना क्या है, tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। तो हमें पता है कि जब भी tan वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो गिवन होता है उसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वहां से। तो मैंने क्या किया, इन दोनों से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से सॉल्यूशन इतना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 दिया था, ठीक है, ये तो क्या था, गिवन था, ठीक है ना। और मैंने 10 लिया तो 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 π/2 और 10 π/2 की वैल्यू कितनी थी, इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब क्या था, 1/0। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका फॉर्मूला पहले मैं खोल देता हूं, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस का 10 अल्फा इनटू 10 बीटा इक्वल टू 1/0 और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे निकल के आएगा कि 10 अल्फा इनटू 10 बीटा, इसकी वैल्यू 1 निकल के आई, ठीक है ना। ये एक रिलेशन मुझे यहाँ से मिल गया। अब दूसरा 10 अल्फा बीटा का रिलेशन यहाँ पे मिला है, तो मैं दूसरा बिंदु जो गिवन था उससे भी मैं रिलेशन एक प्रोड्यूस करूंगा। तो गामा इधर ही रख देता हूँ और अल्फा माइनस का बीटा रख देता हूँ, बीटा को साइड लेके गया, ठीक है ना। फिर मैंने 10 लिया दोनों साइड, 10 गामा इक्वल टू 10 अल्फा माइनस का 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। और ये देखो मैंने 10 माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पे। और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 1, जो हमें क्वेश्चन में निकाली हुई थी, क्लियर है ना। इसकी वैल्यू कितनी थी, 1। तो अगर मैं इसके आगे सॉल्व करूंगा तो 10 गामा, यहाँ 2 था तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना, 2 10 गामा इक्वल टू 10 अल्फा माइनस का 10 बीटा। बीटा को साइड लेके आऊंगा तो 2 10 गामा प्लस 10 बीटा, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 10 अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी, क्लियर है ना। नोट करिए इसको, नोट करते हैं इसको। इसके आगे इसके बाद एक जबरदस्त क्वेश्चन लगाते हैं अपन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 0 से लेके अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू कहाँ तक है, π/4 तक दी गई है, π/4 तक, ठीक है ना। और क्वेश्चन में दिया गया है cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5 एंड sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/13, ठीक है ना। ये आपको वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, फाइंड tan 2 अल्फा, ये आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमें जहाँ से गिवन होता है क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में tan 2 अल्फा दिखा था तो मैंने दिमाग में क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया। क्लिक करना बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन देख के लिए अगर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। आपको पता है ना कि चाउमीन फॉक्स से ही खाते हैं, ठीक है ना, और छोले भटूरे कैसे खाते हैं, ठीक है ना। तो आपको खाने का तरीका ही नहीं पता कि हमें किस चीज़ को किस तरीके से खाना है, तो फिर तो आप बैठे रहोगे, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे tan 2 अल्फा लिखा है, tan 2 अल्फा है, ठीक है ना। तो tan 2 अल्फा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता क्या, tan
अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस का बीटा। लिख दिया ना, देखो यहाँ पे मेरा अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा माइनस बीटा भी आ गया, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब मैं इसको बीटा बीटा कैंसिल करूंगा तो 12 आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं कैपिटल ए मान लूं, इसको कैपिटल ए तो 10a प्लस b का फॉर्मूला नहीं बन गया मेरे लिए? बन गया ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला खोल देता हूँ, 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस का बीटा अपॉन 1 माइनस का 10 अल्फा प्लस बीटा एंड 10 अल्फा माइनस का बीटा, ठीक है ना। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अच्छा, मुझे जो गिवन था cos अल्फा प्लस बीटा, तो मुझे पता है कि मैं ट्रायंगल जानता हूँ, इस चीज को मैं इधर नहीं कर सकता क्या कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 दिया है और मैंने अल्फा प्लस बीटा को थीटा मान लिया, ठीक है ना। तो cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई मैं ट्रायंगल से निकाल लूंगा। लेट यहाँ मैंने cos अल्फा प्लस बीटा को थीटा मान लिया, तो यहाँ मैंने थीटा लिखा हुआ है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है, ये 5 हाइपोटेन्यूज होगा, ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। इसी तरीके से मेरे को sin अल्फा माइनस का बीटा दिया था, तो sin अल्फा माइनस का बीटा इक्वल टू 5/13 दिया था। अल्फा माइनस बीटा थीटा बीटा को मैं 5 मान लेता हूँ। लेट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5, ठीक है ना। 5 माना तो एक ट्रायंगल यहाँ पे भी बनाऊंगा और यहाँ पर मैंने 5 लिया, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 5 और ये क्या है 13, तो बेस कितना आएगा 12। तो यहाँ से मैं 10 निकालूंगा, 10 अल्फा माइनस बीटा निकालूंगा या 10 5 निकालूंगा, तो ये कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। यहाँ से 10 अल्फा प्लस बीटा और 10 अल्फा माइनस बीटा दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं इसमें क्या दूंगा, वैल्यू दूंगा, तो 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस का 3/4 इंटू 5/12। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 56 अपॉन 33, ठीक है ना। आंसर मैच कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन ये भी था, ठीक है ना। और अच्छा, आप कहेंगे कि सर ये गिवन जो कंडीशन दी गई थी उससे कोई मतलब है क्या, 10π/4 से अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब देखिए 10 का जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ग्राफ से देख लीजिए, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये कहता है π/2 होता है, ये माइनस का π/2 होता है। ग्राफ मेरा ऐसे जाता है, ठीक है ना। 10 का जाता है, मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेके π/4 तक, 0 से लेके π/4 तक, मतलब मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है ना। 10 क्या है पॉजिटिव है, एंगल क्या है मेरे पॉजिटिव है, और 10 एंगल मेरे पॉजिटिव दिए गए हैं, ठीक है ना। 0 से लेके π/4 तक कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो रही है। 0 से लेके अल्फा और बीटा की वैल्यू कोई वैल्यू 0 से π/4 तक रखिए, रिलेशन मेरा सही आएगा। क्लियर है ना, मैं चेक कर लूंगा। मेन चीज जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारी कंडीशन आपके आंसर से मैच करनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सही माना जाता है, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पता चला 0 से π/4 तक के बीच में अगर मैंने π/6 रखा है, 30 वैल्यू रखी और वो यहाँ पे रखने पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, इसको रिवीजन करना है आपको, ये नोट कर लिया। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है sin अल्फा प्लस sin बीटा की वैल्यू 0 दी गई है, sin अल्फा प्लस sin बीटा की वैल्यू 0 दी गई है, ये पहला रिलेशन दिया है। एंड cos अल्फा प्लस cos बीटा की वैल्यू भी 0 दी गई है, ठीक है ना। cos अल्फा प्लस cos बीटा की वैल्यू भी 0 दी गई है, और हमें निकालना क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये AIT 2000 मतलब IIT मेंस 2010 का क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये मेंस 2010 में क्वेश्चन आया था, तो आप याद रखिए कि जब भी आपको, अच्छा एक चीज ये, और इधर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है sin अल्फा प्लस sin
बीटा इक्वल टू स्मॉल ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू स्मॉल बी, ये आपको दिया गया है। और आपसे निकालने के लिए बोल रहा है पहली चीज 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड सेकेंड पार्ट निकालने के लिए बोल रहा है आपसे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉस अल्फा माइनस का बीटा बाई 2, ये आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। और ये आपका मेंस जिसको हम एट्रिपली बोलते थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना, एट्रिपली 2002 में आया है क्वेश्चन, और ये एट्रिपली 2000 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद मेंस 2010 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरा एक एसबीओ है, वो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे इसमें क्या है हाफ एंगल दिया गया है, ये हाफ एंगल बाई 2 लगा है ना, बाई 2 दिया है, और यहाँ पे आपको दिए पूरा एंगल दिया गया, कंप्लीट एंगल दिया गया, अल्फा बीटा दिया गया है। तो एक एसबीओ याद रखिए, एसबीओ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रखता है, ठीक है ना। एसबीओ में क्या लिखेंगे, पूरा एंगल दिया हो तो स्क्वायरिंग करें, करके ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। जो आपको गिवन है उसका स्क्वायरिंग कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्वेश्चन निकल के सॉल्व हो जाएगा। और जब भी आपको हाफ एंगल दिया हो, ये जैसे यहां पर देखिए हाफ एंगल में C प्लस D वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्लियर है। इतनी मेरी कहानी समझ में आ जाएगी, आगे होगी, ठीक है ना। पूरा एंगल दिया हो तो स्क्वायरिंग करिए और ऐड कर दीजिए, और हाफ एंगल निकालना, हाफ एंगल दिया हो निकालना हो, हाफ एंगल निकालना हो तो C प्लस D फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है ना। चलिए सॉरी, ठीक है। पूरा एंगल दिया हो तो आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, ऐड करना है। तो पहली इक्वेशन को मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि 0 लिखा है तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। यहाँ पर भी मैं अगर स्क्वायरिंग करूँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा इनटू cos बीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। स्क्वायरिंग करके क्या बोला था, ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। ये क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे दोनों को सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 आ जाएगा, प्लस sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आ जाएगा sin अल्फा sin बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं ये कितना लिखा है, sin इनटू sin b प्लस cos इनटू cos b, ये कितना लिखा है, sin इनटू sin b प्लस cos इनटू cos b, ये कितना लिखा है, cos e माइनस b का फॉर्मूला लिखा है, देखा है, cos इनटू cos b माइनस sin प्लस sin इनटू sin b, तो 2 प्लस 2 और यहाँ पे क्या लिखता हूँ cos अल्फा माइनस का बीटा इक्वल टू 0, 2 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक स्टेप करके देख लेता हूँ, माइनस का 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -1, ये मेरा आंसर हो गया, क्लियर। अच्छा और हाफ एंगल निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, C प्लस डी फॉर्मूला यूज करता हूँ। C प्लस डी फॉर्मूला पता है आपको, C प्लस डी फॉर्मूला आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको, और आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। अगर मैं टारगेट विचेस की बात करूँ, टारगेट वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ या 12th वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो उनको C प्लस डी फॉर्मूला पता होता है। मैं आगे चल के बताऊंगा, आप बस फॉर्मूला देख लीजिएगा कैसे यूज कर रहा हूँ 11th वाले स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसका कैसे फॉर्मूला याद होता है उसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, sin c प्लस sin d लिखा है, यहाँ cos c प्लस cos d लिखा है, ठीक है ना। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखते हैं, यहाँ पे जगह स्पेस नहीं है, यहाँ पर मैं लगाऊं तो आपने देखा होगा sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, तो यहाँ पर क्या होता है sin c प्लस sin d 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए, लिखा रहने दीजिए। इसमें भी लगाऊंगा सही गलत गलत सही गलत गलत, तो यहाँ पे कितना 2 cos
अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू बी। क्लियर है ना? हाफ एंगल करना हो तो हाफ एंगल में सी प्लस डी फॉर्मूला का यूज कीजिए। और दोनों को मुझे क्या चाहिए, tan चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड मार दूंगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इसका वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन b। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। क्लियर? हमें क्या निकालना है, cos अल्फा माइनस बीटा की। और इतना इधर स्पेस नहीं है तो आप इतना वैल्यू नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूँ इसको, ठीक है ना। गैस सॉल्व कर दूं, कर देता हूँ, दिखाई देगा आपको वहां से। चलिए देखता हूँ, नहीं तो मैं इधर ही लिख देती हूँ। इस वाले में क्या करना पड़ता है, मैंने इसको जो अगर मैंने सी प्लस डी फॉर्मूला लगाया था इसका मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा अगर, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए का स्क्वायर एंड इधर भी 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू बी का स्क्वायर। क्लियर? अगर मैंने दोनों का स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद अब मैं दोनों को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। मैं ऐड कर देता हूँ, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये मेरा कॉमन आया। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये तो हो जाएगी वैल्यू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। 4 को मैं स्टैंड लेके आऊंगा तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इधर आई। cos अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को निकालने तो स्क्वायर रूट लगा दूंगा मैं, तो cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसके वैल्यू कितना है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये हमने आ गई, कैसे निकल के आई, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, पूरा एंगल दिया गया, पूरा एंगल निकालना हो, पूरा एंगल में निकालना हो तो हम स्क्वायरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे। और हाफ एंगल में निकालना हो, ये क्या है, एक तरीके का एसबीओ है, एसबीओ मतलब साइलेंट मेथड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो समझते हो आप, बाय प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस मैंने करके रखी हुई है, तो आपको जो मेरी प्रैक्टिस से जो आउटपुट निकल के आया है, ठीक है ना, जहाँ मैंने समझा कि हाँ इस जगह बच्चों को ये चीज़ बताई जाएगी तो इनके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस अगर हमने की हुई है उतनी प्रैक्टिस आपको करने में आपके पास टाइम नहीं है ना, ठीक है ना। हम 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 साल से आप थोड़ी ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ें हम देखते हैं इसको ओवरव्यू करते हैं, उस चीज़ को हम आपको एसबीओ में लिखवा देते हैं, या फिर चल के बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए बता दूँ, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक जबरदस्त क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। आगे जरूर पढ़ो, जब तक आप दिमाग लगाइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं करना क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा सर, है ना। स्क्वायरिंग दिया हुआ है, ठीक है,
चलो देखते हैं, एक एसबीओ लिख लेते हैं इसके लिए। एसबीओ क्या है ये देखें। एसबीओ क्या है, अगर सीरीज वाले क्वेश्चन में जनरली कोई फॉर्मूला ना लगे तो, अगर सीरीज वाले क्वेश्चन में जनरली कोई फॉर्मूला ना लगे तो सिंपली 90 माइनस थीटा करके क्वेश्चन सॉल्व करें। इतनी नोटिस समझ में आ गया। सीरीज वाले, सीरीज तो है ही, कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बीटा, इस तरीके का फॉर्मूला है, तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कभी भी, है ना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना कैसे है। सीरीज वाले क्वेश्चन में कोई सीरीज नहीं बन रही है या कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो हम क्वेश्चन को करें कैसे। देखिए, अब मैंने अगर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डेस, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस डेस साइन स्क्वायर 85 डिग्री लिखूंगा 90 माइनस का 5 डिग्री, ठीक है ना। और 90 डिग्री तो 90 डिग्री लिखा है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो एक चीज, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री लिखा है, और ये साइन स्क्वायर 90 माइनस का 5 डिग्री मतलब cos 5 डिग्री का स्क्वायर। तो cos, इसको 90 माइनस थीटा क्या लेते हैं, cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर क्या है, cos स्क्वायर थीटा। तो ये और ये मिलके, ठीक है ना, ये और ये मिलके क्या बना देंगे 1, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड है ये और इसके पहले वाला, इसके पहले वाला क्या होगा 80 डिग्री में 90 माइनस का 10 डिग्री, अगर लिखूं मैं sin 90 माइनस का 10 डिग्री का स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा cos स्क्वायर 10 डिग्री, तो ये और ये कितना हो जाएगा, ये और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो पेयर बनाने के बाद मुझे कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, sin स्क्वायर 40, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और sin 90 की वैल्यू कितनी दी गई है, sin 90 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। प्लस जब मैं इन सबका ऐसे स्क्वायरिंग करूंगा, 10 ले जाऊंगा, फिर 15 ले जाऊंगा, फिर 20 ले जाऊंगा, फिर 25 ले जाऊंगा, 23 ऐसे ले जाऊंगा, तो यहाँ पर पेयरिंग कितनी बनेगी, यहाँ पे 8 पेयर बनेगी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 8 पेयर बनेगी। आप करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। और इन सबको जब मैं सॉल्व करूंगा 8 1 9 कितना होगा 9 प्लस 1/2 कितना हुआ 18 19, 19/2 ये हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। क्यों, समझ में आया क्वेश्चन कैसे सिंपल था। इस क्वेश्चन को रिवीजन में डाल लीजिएगा, क्वेश्चन को रिवीजन में डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हो गए हैं ओवर, है ना, अलाइनिंग एंगल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या, डबल एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, ठीक है ना। डबल एंगल फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप के देखेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।